प्रिस्तान में एक अजीम व शानदार महल था जहां एक नेकदिल बादशाह और मेहरबान मलिका रहते थे। बरसों गुजर गए लेकिन उनके यहाँ औलाद न हुई। वो हर रोज़ दुआएं करते कि कुदरत उन्हें बेटी या बेटा अता करे ताकि उनके घराने की रौनक बढ़ सके। आखिरकार कई सालों के बाद उनकी दुआएं कबूल हुई। एक दिन उनके यहाँ एक निहायत हुसैन प्री बेटी पैदा हुई। सारा प्रिस्तान खुशी से झूम उठा। दरख्तों पर रोशनियां जगमगा उठी, परिंदे खुशी के तराने गाने लगे और नहरें चमकने लगे। सब ने इस नन्ही प्री को दिल से दुआएं दें। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी का नाम शहजादी आरिया रखा। वो दोनों अपनी इकलौती औलाद से इतने खुश थे कि पूरे प्रिस्तान में 7 दिन तक जश्न मनाया गया। लेकिन उनके दिल में एक डर भी था कि अगर उनकी बेटी को कुछ हो गया तो उनका क्या बनेगा। इसीलिए वो शहजादी को कभी महल से बाहर न जाने देते थे। वक्त गुजरता गया और शहजादी बड़ी हो गई। शहजादी आरिया के पास सब कुछ था, कीमती जेवरात, हुसैन कपड़े, लजीज खाने। मगर एक चीज की कमी थी, आज़ादी। वो चाहती थी कि हुआ के साथ आज़ाद उड़े, पहाड़ों को देखे, दरियाओं का पानी छुए और परिंदों के साथ परवाज करे। मगर महल की दीवारें उसकी दुनिया को कैद कर देती थीं। आखिर एक दिन इसने फैसला किया कि अब मजीद कैद में नहीं रहेगी। एक रात वो चुपके से अपनी खिड़की से बाहर निकली और पहली बार अपने परों को फैलाया। जब वो महल की सरहद से निकली तो गोया इसकी रूह आज़ाद हो गई। लेकिन शाम को जब वो वापस आने लगी तो अचानक एक खौफनाक आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ एक जादूगरनी की थी। शहजादी के परों पर जैसे बिजली गिरी, वो फौरन बेहोश हो गई। जब मुख खिली तो इसने खुद को एक पुराने दरख्त के खोखले तने में कैद पाया। सामने वही जादूगरनी खड़ी थी जिसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। जादूगरनी ने शहजादी के पर काट दिए और कहकहा लगाकर बोली, तुम्हारे बाप ने मेरे पर काटे थे, आज मैंने तुम्हारे काट दिए। अब मैं तुम्हारी शक्ल इख्तियार करके महल जाऊंगी और तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये कहकर जादूगरनी ने जादू किया और शहजादी की शक्ल इख्तियार कर ली। असल शहजादी को दरख्त के तने में कैद करके वो महल की तरफ रवाना हो गई। महल में सब ने समझा कि शहजादी वापस आ गई है। मगर वक्त गुजरता गया तो बादशाह और मलिका को महसूस हुआ कि उनकी बेटी बदल गई है। वो अब पहले जैसी नेक दिल ना रही थी। गुस्से से बात करती, नौकरों को सजाएं देती और अवाम को हकीर समझती थी। मगर किसी को शक न हुआ क्योंकि इसकी सूरत बिल्कुल शहजादी जैसी थी। असल शहजादी आरिया दरख्त के अंदर कैद थी। कई दिनों तक वो रोती रही। मगर एक दिन एक शहजादा वहां से गुजरा। वो सफर की थकन से निढाल था और इसी कदीम दरख्त के नीचे सो गया। अचानक एक तेज रोशनी नमूदार हुई और वो लुढ़क कर दरख्त के अंदर जा गिरा। जब इसने अंदर देखा तो शहजादी को कैद पाया और हैरान रह गया। इसने शहजादी से पूछा तो शहजादी ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। शहजादा एलन ने वादा किया कि वो इसे आज़ाद करेगा। मगर जादूगरनी का ऐसा जादू था कि आम तलवार ताकत इस कैद को तोड़ नहीं सकती थी। शहजादा एलन ने जब देखा कि आम ताकत और हथियार इस कैद को नहीं तोड़ सकते तो इसने शहजादी से कहा, यकीनन इस जादूगरनी का जादू बहुत ताकतवर है, लेकिन हर काला जादू सिर्फ नेकी और सच्चाई के नूर से टूट सकता है। शहजादी ने रोते हुए कहा, मेरे वालिदैन ने हमेशा सिखाया है कि दुआ और सच्चाई हर मुश्किल को आसान बना देती है। अगर तुम वाकई मेरा साथ देना चाहते हो तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी होगी। दोनों ने मिलकर दुआ की। शहजादे ने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाई और शहजादी ने दिल से दुआ की। अचानक एक नूरानी रोशनी आसमान से उतरी और शहजादे की तलवार पर जिम गई। अब वो तलवार आम नहीं रही बल्कि नूर की तलवार बन गई। शहजादे ने एक वार किया और दरख्त का वो जादुई कुफुल टूट गया। शहजादी कैद से आज़ाद हो गई। जैसे ही वो आज़ाद हुई, इसके कटे हुए पर दोबारा उग आए और पहले से भी ज्यादा हुसैन और रोशन हो गए। शहजादी ने खुश होकर कहा, ये सब तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की वजह से मुमकिन हुआ। इसी वक्त जादूगरनी महल में अपनी असलियत जाहिर करने लगी। इसका जादू टूट रहा था और वो अपनी मकरू शक्ल में बदल गई। बादशाह और मलिका हैरान रह गए कि ये उनकी बेटी नहीं बल्कि जादूगरनी थी। जादूगरनी ने गुस्से में शहजादी को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर शहजादा एलन और शहजादी आरिया दोनों ने मिलकर नूरानी तलवार से इसका मुकाबला किया। आखिरकार जादूगरनी चीखती हुई धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।
महल में असल शहजादी आर्या वापस आई। बादशाह और मलिका ने खुशी से अपनी बेटी को गिले लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहजादे की बहादुरी और शहजादी की सच्चाई की बदौलत पूरे प्रस्ताव में एक बार फिर खुशियां लूट आईं। चंद दिन बाद बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादा एलन और शहजादी आर्या की शादी होगी। उन दोनों ने मिलकर अवाम के लिए इंसाफ और नेकी से भरी नई जिंदगी शुरू की। पूरा प्रस्तान रोशनियों से जगमगा उठा, परिंदे गीत गाने लगे और नहरों का पानी चमकने लगा। यूं शहजादी आर्या की कहानी हमेशा के लिए प्रस्तान की तारीख में दर्ज हो गई कि नेकी, दुआ और सच्चाई हर जादू और अंधेरे पर गालिब आती है।